नमस्कार, रेसिपीज़ विथ रीता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल का चीला। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 कप चावल लिया था और इसे अच्छे से धो करके पूरी रात के लिए भिगा लिया है। तो अब मैं इसे छान लेती हूँ। तो अब मैंने चावल को छान लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब मैं इसे ग्राइंडर जार में डाल करके थोड़ा थोड़ा करके पीस लूँगी और हमको फाइनली पेस्ट बनाना है इसका। तो मैं इसमें हाफ़ चावल ही डालूँगी, पूरा नहीं डालूँगी, और डाल करके इसे पीस लेना है, बारीक पेस्ट बनाना है। और अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 कप पानी। तो अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। अब मैंने ये चावल का पेस्ट बना लिया है। अब इसमें मैं बाकी के भी चावल को डाल दूंगी। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से पेस्ट बन गया है, लेकिन हमने पूरा चावल नहीं लिया था। तो अब बाकी के चावल को भी मैं इसी में डाल लेती हूँ और उसे भी डाल करके अच्छी तरीके से क्रश कर लेना है। तो अब ये सारे चावल मैंने डाल करके अच्छे से पेस्ट बना लिया है। और अब मैं लूँगी 1 मीडियम साइज़ का आलू, जो मैंने अच्छे से बॉयल करके और मैश कर लिया है। तो अब मैं इसमें का हाफ़ आलू ही डालूँगी, पूरा आलू नहीं डालूँगी। तो अब मैं इसे भी डाल करके अच्छी तरीके से चला लेती हूँ। आलू डालने से क्या होता है कि पेस्ट हमारा काफ़ी चिकना बनता है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इसमें आलू डालें। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैंने आलू को भी डाल करके इसे अच्छी तरीके से चला लिया है और देखिए अब कितना गाढ़ा और चिकना पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो अब मैं इसे एक बर्तन में टर्न कर लेती हूँ। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 टमाटर चॉप किया हुआ, 1 गाजर चॉप किया हुआ, शिमला मिर्च 1 छोटे साइज का चॉप कर लिया है, हरी मिर्च, कटी हुई धनिया की पत्तियाँ, 1 टेबल स्पून अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा मैंने इसमें डाला है। और अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला। गरम मसाला की जगह पे आप चाहें तो काले मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब कुछ कड़ी पत्ते मैंने इसमें डाला है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। सब्जियां डालने के बाद पेस्ट हमारा थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें 2 चम्मच पानी और डाल देती हूँ और डाल करके अच्छी तरीके से चला करके, और अब मैं इसे ढक करके रख दूँगी रेस्ट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। और तब तक हम अपनी चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच नारियल का बुरादा, 2 चम्मच भुना हुआ चना, इसकी जगह पर आप चना दाल भी डाल सकते हैं। उसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए और उसके बाद उसकी चटनी बना लीजिए। 2 हरी मिर्च, आधा चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, इसे हमने घर में ही तैयार किया है, कुछ कढ़ी पत्ते और स्वाद अनुसार नमक, आधा कप अब हम इसमें दही डालेंगे। इसे चला लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। अब मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच दही और डालूँगी और इसके बाद फिर मैं इसे चलाऊँगी। अब मैंने 2 चम्मच दही डाल करके चला लिया है और देखिए हमारी चटनी कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई है। और ये चटनी थोड़ी गाढ़ी ही रहती है, इसे हम बिल्कुल पतला नहीं बनाते हैं। तो हमें इसी तरह की चटनी चाहिए। तो आप चाहें तो चटनी को इसी तरीके से सर्व किया जा सकता है, और या मन हो तो आप इसमें तड़का भी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सरसों का तेल 1 चम्मच, और इसमें मैं डालूँगी साबुत जीरा, 1 पिंच हींग, कुछ राई के दाने, कुछ फ्रेश कड़ी पत्ते और 2 हरी मिर्ची मैंने यहाँ काट करके लिया है लंबे लंबे पीस में। अब इसका मैंने तड़का तैयार कर लिया है। इसमें से मैं आधा तड़का चटनी में डालूँगी और आधा जो हमने बैटर तैयार किया है उसमें डालूँगी। तो अब मैंने ये बैटर में तड़का मिला लिया है और तड़के को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं बैटर में। तो अब मैंने बैटर में तड़के को अच्छे से मिला लिया है और अब मैं रख दूँगी पैन गरम होने के लिए। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ इनो सॉल्ट, और इसे डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच पानी
और 2 चम्मच पानी डालकर अच्छी तरीके से हमें इसे मिला लेना है। यदि आप इनो सॉल्ट नहीं डालते हैं तो बेकिंग सोडा भी डाला जा सकता है, लेकिन उसके साथ आपको दही डालना ज़रूरी है। यदि आप बेकिंग सोडा डालते हैं तो उसमें 2 चम्मच दही डालिए और उसके बाद उसको मिला करके आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो अब हमारा पैन गर्म हो चुका है और अब मैंने इसमें 1 चम्मच तेल डाला है। तो अब मैं इसमें बैटर को डालूँगी। बैटर हमें थोड़ा मोटा ही डालना है, बहुत पतला नहीं बनाना है। तो अब हम पैन में बैटर को डालेंगे। बैटर हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना है, बहुत पतला नहीं रखना है और इसे स्प्रेड कर देना है। आप यदि छोटा बनाते हैं तो बैटर कम डालिए और यदि बड़ा बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डालिए, लेकिन पतला बिल्कुल मत करिएगा। बस हमें इतना ही मोटा इसे रखना है। तो अब मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ ढक्कन। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से पकाएंगे ढक कर के। अब देखिए 3-4 मिनट हो चुके हैं और एक साइड से ये काफ़ी अच्छे से बन चुका है। तो अब मैं ऊपर से इस पर तेल स्प्रेड कर देती हूँ और अब हम इसे आहिस्ता से पलट देंगे। देखिए ये पीछे से कितना अच्छा कलर आ गया है इसका, बहुत अच्छा बन गया है। तो अब मैं इसमें पीछे से भी तेल लगा लेती हूँ और अब हम दूसरे साइड को भी इसी तरीके से ढक करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो चुके हैं और ये दूसरी साइड से भी हो चुका है। तो अब हम इसे पलट लेते हैं और थोड़ी देर के लिए ढक करके फिर पकाएंगे इसको, ताकि जब दोनों साइड से इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब ये दोनों साइड से पक चुके हैं। ये देखिए इसका कलर भी कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन आ चुका है दोनों साइड से। तो अब हम इसे एक प्लेट में टर्न कर लेते हैं और पैन में तेल फिर स्प्रेड करेंगे और इसी तरीके से हम सारे चीले बना लेंगे। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। मैंने इसे जो चना दाल की चटनी बनाया था उसके साथ और सॉस के साथ सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी बना है और हेल्दी भी है और इसमें बहुत कम तेल लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और रेसिपी पसंद आई है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और अब तक आपने हमारे बेल बटन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर दबा लीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। धन्यवाद।